जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, इस कुंडली को देखते हैं। हम लोग इस कुंडली का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या स्थिति है इस कुंडली की। डिटेल एनालिसिस करेंगे पूरी तरह से। हर ग्रह का, हर भाव का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। साथ में केपी एस्ट्रोलॉजी का भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जातक का प्रश्न कैरियर से संबंधित है। गवर्नमेंट जॉब का योग है या नहीं, लॉ की शिक्षा इन्होंने पूरी की हुई है, तो क्या वकालत के क्षेत्र में इनका कैरियर है या दूसरे सेक्टर में है, ये जानेंगे। शेयर मार्केट में भी काम करते हैं तो वहां से अर्निंग की क्या स्थिति है। इसके अलावा विवाह कब होगा, विवाह का योग है या नहीं, जीवन साथी की क्या स्थिति होगी, ये सब इस कुंडली में हम जानेंगे। तो चलिए इस कुंडली को प्रेडिक्ट करते हैं। सबसे इनका मुख्य प्रश्न कैरियर से संबंधित है। धन कितना होगा, गवर्नमेंट जॉब का योग है या नहीं, ये सब जानेंगे। इनका डेट ऑफ बर्थ नोट कर सकते हैं आप। 13 अक्टूबर 1993 का जन्म है। 10:45 सुबह का, कानपुर उत्तर प्रदेश का जन्म है। वृश्चिक लग्न है, मंगल देव लग्नाधिपति हैं और यह तुला राशि में अपने से 12वें और कुंडली के 12वें भाव में विदेश स्थान में बैठे हुए हैं। बुध के साथ, आयेश के साथ लग्नेश बैठे हुए हैं, यानी कि अपने राशि और लग्न का व्यय कर रहे हैं ये। चलिए आगे चर्चा करेंगे इस पर। तो वृश्चिक लग्न है इनका, मेष राशि में चंद्रमा है, तो मेष राशि हो जाएगी इनकी। तो मेष राशि में चंद्रमा का होना यह दिखाता है कि कुछ ना कुछ एग्रेसिव नेचर तो इनमें जरूर रहेगा। तो नेचर को भी यह शो कर रहा है। तो चलिए इस कुंडली को देखते हैं हम लोग। इसमें हम लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली, केपी चार्ट और साथ में दशमांश कुंडली को देखेंगे, क्योंकि बिना D10 चार्ट के देखे हुए कैरियर का निर्धारण नहीं हो सकता। तो चलिए ग्रहों की डिग्री देखते हैं। लग्न जो इनका है वह 17 डिग्री 9 मिनट के है, सूर्य 16 डिग्री 14 मिनट के हैं, चंद्रमा 12 डिग्री 40 मिनट के हैं, मंगल 10 डिग्री 23 मिनट के हैं, बुध 9 डिग्री 4 मिनट के हैं, गुरु 27 डिग्री 58 मिनट के हैं। तो 27 डिग्री के गुरु क्या फल देंगे आगे समझेंगे। शुक्र 20 डिग्री 27 मिनट के हैं, शनि इनके 0 डिग्री के हैं, लेकिन शनि कैसा फल देंगे या देंगे भी या नहीं वो आगे समझेंगे। राहु केतु 12 डिग्री 4 मिनट के हैं। दोस्तों, कोई ग्रह 0 डिग्री का होता है तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि वह पूरी तरह फल देगा ही नहीं। फल कम देगा लेकिन देता है। इसका कारण यह है कि गोचर में जब ग्रह 0 डिग्री के होते हैं तो क्या वह धीरे-धीरे उनकी डिग्री नहीं बढ़ती और क्या वो अगले भाव में मूव नहीं करते। तो जब कोई ग्रह अगले भाव में 0 डिग्री होने के बाद भी मूव कर सकता है, तो इसका मतलब यह है कि वह फल देने में सक्षम होता है। कम फल देता है 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री का ग्रह, क्योंकि अगर उनमें बल नहीं होता तो अगले भाव में जाते कैसे। फिर भी शनि को हम जानेंगे कि यह कैसा फल देंगे। अब बात करें तो शुक्र इनका कृष्ण पक्ष का जन्म है, तृतीया तिथि के अश्वनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में रविवार को जन्म हुआ है। योग हर्षण है, इनका करण वाणिज्य है। और इनकी कुंडली की क्या स्थिति आगे समझते हैं। बात करें षडबल की तो सूर्य नंबर 1 रैंक में सबसे बलवान है, फिर शनि बली हैं, फिर शुक्र बली हैं, फिर नंबर 4th पर षडबल में बुध है, नंबर 5 पर गुरु हैं, नंबर 6 पर मंगल हैं षडबल में, नंबर 7 पर चंद्रमा सबसे कमजोर षडबल में इनके हैं। तो सूर्य सबसे बलवान जहां है षडबल में, चंद्रमा सबसे कमजोर नंबर 7th रैंक पर है। अब बात करें पुष्कर नवमांश की तो शुक्र देव इनके पुष्कर नवमांश में है, जो कि शुक्र को पॉजिटिव बनाएगा। इनका मूलांक 3 है, भाग्यांक 8 है। शुभ तारीख आपके लिए 3, 12, 21 और 30 है। इस तारीख को कोई भी काम करे, 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या 30 तारीख को, तो आपको जीवन में अच्छा खासा सफलता मिलेगा। अब देखिए थोड़ा सा अष्टक वर्ग की बात करें तो सूर्य को कन्या राशि में अष्टक वर्ग में 5 बिंदु मिले हुए हैं, जो कि इनके आर्थिक उन्नति और अच्छे कैरियर को दिखाता है। अष्टक वर्ग की बात करें तो लग्न को 24, तृतीय को 24 और पंचम को 23 भाव मिले हुए हैं, यानी कि आपकी जो कार्य करने की क्षमता है वो प्रभावित होगी। तो आपको आलस वगैरह से बचना चाहिए और शिक्षा में कोई व्यवधान नहीं है और पढ़ाई सही ढंग से पूरी होनी चाहिए। जो भी आप मेहनत कर रहे हैं कैरियर के लिए वो सही ढंग से पूरी हो, उसका ध्यान आपको पूरी तरह से रखना है। अब राहु केतु इनके लग्न और सप्तम में नीच के हैं, तो जिंदगी में, वैवाहिक जीवन में और आपके डिसीजन मेकिंग को प्रभावित करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। वैवाहिक परेशानी भी देंगे। शनि का शस्य योग बना हुआ है चतुर्थ में, लेकिन 0 डिग्री के हैं और यह कितना प्रबल होगा आगे हम चर्चा करेंगे। लग्न की डिग्री 17 है, 17 डिग्री 9 मिनट का लग्न है और लग्न बुध के नक्षत्र में है, जो अच्छा है। पर आपके लग्नेश मंगल 12वें भाव में है, द्वादश में है तथा
लग्न के नक्षत्र स्वामी भी बुध वहीं पर साथ में बैठे हुए हैं। अतः हर कार्य में देर, बाधा, फालतू का व्यय दिख रहा है और चीजें मेहनत से प्राप्त होती हुई दिख रही हैं। हालांकि कुंडली आपकी अच्छी है, लेकिन जो भी काम होगा उसमें डिले होगा, चाहे विवाह हो, चाहे जॉब हो, चाहे करियर हो, चाहे धन संबंधी हो, चाहे मान सम्मान हो, हर चीज में देरी से आपको लाभ मिलेगा और मेहनत करके लाभ मिलेगा। क्योंकि लग्नेश जब अपने शत्रु राशि में 6, 8, 12 में चले जाते हैं तो चीजें थोड़ी देर से प्राप्त होती है। अब यहाँ ये भी चीज है कि लग्नेश जब 12वें से संबंध बनाए, लग्नेश, कर्मेश, भाग्येश कोई भी, तो निश्चय ही ऐसे व्यक्तियों को जन्म स्थान से दूर जाके सफलता मिलती है। चलिए कुंडली का प्रेडिक्शन करते हैं। मंगल जो लग्नेश और षष्ठे से है और वह 10 डिग्री 23 मिनट के साथ राहु के नक्षत्र में है तथा षडबल में बलवान और विंशोपक बल में है तथा स्वयं से द्वादश और कुंडली के 12वें भाव में आय भाव के स्वामी बुध के साथ युति में है। बुध के साथ क्लोज कंजंक्शन में भी है। लग्नेश का द्वादश भाव में होना हर काम में देर तथा बाधा को दिखाता है, फालतू के खर्च को दिखाता है और यह आप में सप्तम भाव पर मंगल की यहाँ दृष्टि लग्नेश की पड़ रही है, तो विवाह तो कराएगा परंतु वैवाहिक देरी देगा। लाइफ पार्टनर पर डोमिनेटिंग नेचर भी देगा, इसका भी ध्यान रखना है। अब मंगल राहु के नक्षत्र में है और मंगल जो है वो राहु के नक्षत्र में है और राहु मंगल की राशि में प्रथम भाव में है, यानी कि मंगल देव लग्न के नक्षत्र स्वामी बुध हैं जो मंगल के साथ हैं और मंगल के नक्षत्र स्वामी राहु हैं जो कि प्रथम भाव में मंगल की ही राशि में हैं। तो यह क्या दिखाता है? अतः राहु का प्रभाव मंगल पर है जो आपको भ्रम देगा, कुछ स्वास्थ्य समस्या भी देगा, करियर में देर करेगा, परंतु मंगल देव द्वादश भाव से छठे भाव को देख रहे हैं और छठे भाव में इनकी मेष राशि आती है। इनकी दृष्टि आप लोग देख सकते हैं, 12वें भाव से छठे भाव को देख रहे हैं और छठे भाव में इनकी खुद की राशि आ रही है। तो मंगल अपने राशि को देख रहे हैं और छठा भाव आपके जॉब का भी होता है, कंपटीशन का भी है। तो सरकारी क्षेत्र में जॉब देने में मंगल सक्षम है यहाँ, लेकिन थोड़ी परेशानियों से। बुध से युति है तो बुध से युति आपको आय देगी परंतु व्यय भी उसी अनुपात में होगा। मेहनत बढ़ाएं, सफल होंगे। मंगल को स्ट्रॉन्ग करें। आपके लग्नेश कोर्ट कचहरी के भाव को प्रभावित कर रहे हैं, अतः वकालत या कानूनी क्षेत्र में भी सफलता का योग है आपके लिए। चंद्रमा की दृष्टि है तो यह अच्छा है, परंतु मंगल थोड़ा मेहनत से आपको लाभ देंगे और कोर्ट कचहरी के कारक भी हैं मंगल, लड़ाई झगड़े, तो आप क्रिमिनल लॉयर बन सकते हैं और मंगल उस चीज को प्रभावित भी कर रहे हैं। तो यहाँ आपके लिए अपॉर्चुनिटी वकालत का क्षेत्र भी दिख रहा है, लेकिन मंगल चूंकि 12वें में है तो हर काम में देर से आपको सफलता मिलेगी। गुरु की बात करें तो चलिए गुरु को जानते हैं। तो गुरु द्वितीय तथा पंचम भाव के स्वामी यानी द्वितीय और पंचमेश हैं और वह 27 डिग्री 58 मिनट के साथ मंगल के नक्षत्र में है और षडबल में सामान्य है, पर डिग्री में कमजोर होकर भी, क्योंकि 27 डिग्री के करीब है तो डिग्री में कमजोर होकर भी वर्गोत्तम है, जिससे अपना फल देने में पूरी तरह सक्षम है, क्योंकि नवमांश में भी यह 6 नंबर कन्या राशि में ही है। तो जो ग्रह वर्गोत्तम होता है वह डिग्री में कमजोर होकर भी अपना फल देने में पूरी तरह सक्षम हो जाता है। गुरु बुध की राशि में बुध से तत्कालिक मित्रता में है और स्वयं से दशम भाव यानी कि अपने मूल त्रिकोण से यहाँ से दशम भाव में है और स्वयं से दशम और कुंडली के एकादश भाव में कर्म भाव के स्वामी सूर्य से युति में है तथा केतु से दृष्ट है। धनेश गुरु कर्मेश सूर्य के साथ एकादश में है, अतः दशम और द्वितीय का संबंध बना, क्योंकि द्वितीय के भी स्वामी है और दशमेश के साथ हैं, तो द्वितीय और दशम का संबंध बना और यह युति एकादश भाव में बना, तो यानी कि एकादश भाव का भी यहाँ पर संबंध बनता है। तो द्वितीय का दशम और एकादश से संबंध बनता है। अब गुरु मंगल के ही नक्षत्र में है और मंगल देव 12वें में बैठकर छठे भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ छठे का भी संबंध बनना आप अच्छे से जानते हैं कि इन सब संबंधों से क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब का योग बनता है। तो यहाँ द्वितीय का दशम एकादश से संबंध बना और छठे से भी संबंध बना, जो कि आपके गवर्नमेंट जॉब या अच्छे कैरियर को या जॉब में कैरियर को दिखाता है, परंतु थोड़ा देर से। आपके गुरु के नक्षत्र स्वामी मंगल छठे भाव को देख रहे हैं, अतः द्वितीय, छठे, 10वें, 11वें का संबंध बना, जो सरकारी क्षेत्र में सफलता को दिखाता है। आपकी कुंडली में जीवन में
फॉरेन जाने का भी योग दिख रहा है। गुरु पंचमेश हैं और पंचम भाव को देख रहे हैं, अतः शेयर बाजार आदि से भी लाभ का योग दिख रहा है। सप्तम भाव पर दृष्टि है जो ठीक है, विवाह होगा पर थोड़ा देर से। गुरु धनेश होकर आय भाव में है, अतः धन तथा आय में कमी नहीं होगी। गुरु कर्मेश सूर्य के साथ है, अतः धन सरकारी क्षेत्र से ही आएगा, यह भी दिख रहा है। गुरु पुत्र रत्न भी आपको जीवन में देंगे, वह सुख भी आपको प्राप्त होगा। अब शनि की बात करें तो शनि तृतीय से एवं चतुर्थ वृश्चिक लग्न में होते हैं और 0 डिग्री 21 मिनट के साथ मंगल के ही नक्षत्र में और षडबल में बलवान है तथा नवमांश कुंडली में यह उच्च के है। तो इनमें नवमांश कुंडली में उच्च के होने के कारण बल प्राप्त हो रहा है और विंशोपक बल में भी है तथा वक्री होकर चेष्टा बल भी प्राप्त हो रहा है। इसलिए यह डिग्री में कमजोर होकर भी इतने बलों के साथ फल देने में हद तक सक्षम है, पर कम बली है। वैसे तो लग्न कुंडली में सस नामक पंच महापुरुष योग चतुर्थ भाव में अपने मूल त्रिकोण राशि में यह बना रहे हैं, अच्छे हैं। विदेश यात्रा तथा घर से दूर रहना एवं कई बार स्थान परिवर्तन का योग दिखा रहे हैं। नक्षत्र स्वामी मंगल द्वादश में है, अतः कोर्ट कचहरी या लॉ के क्षेत्र से आपको सफलता भी देने का योग दिख रहा है। कैरियर मेहनत से और थोड़ा देर से देंगे। शुक्र की दृष्टि है, ज्ञान देगी तथा विवाह से लाभ भी होगा, पर चलित में यह शश योग भंग हो रहा है और शनि देव तृतीय भाव का चलित कुंडली में फल दे रहे हैं, अतः मेहनत बढ़ाएं, धर्म से जुड़े। चलित कुंडली के अनुसार शनि आपसे मेहनत खोज रहे हैं, तो जितना मेहनत करेंगे उतना आपको जीवन में सफलता मिलेगी। अब शुक्र की बात करें तो शुक्र आपके सप्तमेश हैं और शुक्र आपके द्वादश भी है और वह 20 डिग्री 27 मिनट के साथ स्वयं के नक्षत्र में और षडबल में अच्छे हैं तथा स्वयं के मूल त्रिकोण से, ध्यान दीजिए, अपने मूल त्रिकोण से एकादश भाव में और कुंडली के दशम भाव में सूर्य की राशि में सूर्य से तत्कालिक मित्रता में है तथा पुष्कर नवमांश में है एवं शनि से दृष्ट है। द्वादश कर्म भाव में है, अतः आपका कैरियर जन्म स्थान से दूर दिख रहा है। सप्तमेश कर्म भाव में है, अतः विवाह के बाद कैरियर ज्यादा अच्छा होगा। आपकी लाइफ पार्टनर भी वर्किंग वुमेन होंगी। 60% जॉब में होने का योग है आपके लाइफ पार्टनर का। हालांकि शुक्र देव दिग्बलहीन है क्योंकि चतुर्थ भाव में दिग्बली होते हैं, अतः कैरियर के भाव में बैठकर कैरियर में थोड़ा देर करेंगे। शुक्र चतुर्थेश यानी चतुर्थेश शनि और अपने दिग्बल भाव को देख रहे हैं, अतः सुख सुविधा आपके पास होगी, जीवन में उसकी कोई कमी नहीं है। शनि की दृष्टि कैरियर देगा पर थोड़ा देर से। चरित्र को ठीक रखना चाहिए, आपको चरित्र के प्रति संकल्पित रहना चाहिए। अब बात करें बुध की, तो बुध आपके अष्टमेश एवं एकादश हैं और वह 9 डिग्री 4 मिनट के साथ राहु के नक्षत्र में और षडबल में ठीक है तथा स्वयं के मूल त्रिकोण से द्वितीय और कुंडली के द्वादश भाव में है। अपने मूल त्रिकोण से द्वितीय में है और कुंडली के 12वें भाव में। आप देख सकते हैं शुक्र की राशि में शुक्र से तत्कालिक मित्रता में है, अष्टमेश द्वादश भाव में है और लग्नेश के साथ है, अतः अड़चने तो आएंगी पर विदेश लाभ भी होगा। पर कोर्ट कचहरी या लॉ के क्षेत्र में कुछ स्ट्रगल भी होगा लेकिन लाभ भी होगा। आय भाव का स्वामी यानी आयेश आपके व्यय भाव में लग्नेश के साथ है, अतः आय तो होगी परंतु उसी अनुपात में व्यय भी होगा। आयेश चंद्रमा की दृष्टि, आप देखिए यहाँ पर चंद्रमा की दृष्टि है जो कि भाग्येश है, भाग्य भाव का स्वामी छठे भाव में चंद्रमा बैठे हुए, उनकी दृष्टि मरकरी पर है। तो चंद्रमा की दृष्टि शुभ है जो विदेश यात्रा और धर्म में रुचि देगा। बुध सूर्य से अलग है, अतः जातक अपने विचारों पर और स्वतंत्र विचारों पर चलने वाला होगा। अपने मन में जो आएगा अपने हिसाब से चलने वाला व्यक्ति होगा और स्वतंत्र विचारों का यह व्यक्ति होगा। तो आप अपने विचार पर चलने वाले व्यक्ति होंगे, ज्यादा किसी की रोक टोक आपको पसंद नहीं रहेगी जीवन में। बात की करें चंद्रमा की, तो चंद्रमा 9वें भाव के स्वामी है और 12 डिग्री क्षमा कीजिएगा, चंद्रमा 9वें भाव के स्वामी है और 12 डिग्री 40 मिनट के साथ केतु के नक्षत्र में है और कृष्ण पक्ष के तृतीया का जन्म है आपका, तो थोड़ा मानसिक अशांति कभी कभी देंगे, पर षडबल में कमजोर और विंशोपक बल में है एवं स्वयं से दशम और कुंडली के छठे भाव में अपने मित्र मंगल की राशि में है और छठे भाव में मंगल की राशि में मंगल से तत्कालिक शत्रुता में होकर मंगल से सम हो रहे हैं और राशि स्वामी मंगल से दृष्ट हैं और 12वें भाव तथा मंगल एवं बुध को देख रहे हैं, अतः कैरियर तो जन्म स्थान से दूर ही बनेगा आपका, भाग्य भी दूर जाकर साथ देगा। भाग्येश छठे में है और षष्ठे
मंगल से दृष्ट है, अतः नौकरी से कैरियर बनेगा और भाग्य साथ देगा तथा आय होगी। मंगल बुध की दृष्टि है, अतः केमद्रुम दोष आपको यहाँ नहीं बनेगा। तो केमद्रुम दोष का कोई कहे तो उससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, केमद्रुम दोष नहीं बन रहा है। नवमेश छठे भाव में है तो थोड़ा सा देर से परंतु मेहनत के बाद सफलता मिल जाएगी, क्योंकि छठा भाव जॉब का भी है और छठे भाव का स्वामी देख भी रहा है चंद्रमा को। सूर्य की बात करें तो सूर्य देव जो दशमेश है, दशम भाव के स्वामी है और 16 डिग्री 14 मिनट के साथ चंद्रमा के नक्षत्र में है और षडबल में बलवान है और स्वयं से द्वितीय तथा कुंडली के एकादश भाव में है। अपने से द्वितीय और कुंडली के एकादश भाव में बुध की राशि में बुध से तत्कालिक मित्रता में है तथा केतु शनि से दृष्ट है। क्षमा कीजिएगा, केतु से दृष्ट है, शनि की दृष्टि सूर्य पर नहीं है, केतु से यहाँ पर दृष्टि मिल रही है एवं गुरु से युति है इनकी। दशमेश लाभ भाव में धन भाव के स्वामी के साथ है, यानी कि दशम भाव का स्वामी एकादश भाव में धनेश के साथ है, अतः द्वितीय दशम एकादश का संबंध बना, क्योंकि सूर्य तथा गुरु एकादश में है तथा सूर्य के नक्षत्र स्वामी चंद्रमा एकादश में है, अतः द्वितीय छठे दशम और एकादश का संबंध बना, जो कि गवर्नमेंट जॉब को दिखाता है। सूर्य कर्म भाव के स्वामी होकर लाभ भाव में धन भाव के स्वामी के साथ धन योग भी बना रहे हैं। सूर्य दशम यानी दिग्बल के करीब है, क्योंकि दशम भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं, तो दिग्बल के करीब है, अतः दिग्बल का भी फल आपको देंगे, अतः कैरियर के लिए बेहतरीन है सूर्य की यह पोजीशन। केतु की दृष्टि कैरियर तो देगी परंतु थोड़ा देर से। खैर, सूर्य आपको कैरियर देने में सक्षम है और ऐसा बिल्कुल स्पष्ट है कि जीवन में कैरियर आपको प्राप्त होगा और गवर्नमेंट जॉब का योग है। कमी अगर आप में हुई तभी यह जॉब नहीं मिल सकता है, अगर आप मेहनत से भागे तो, नहीं तो गवर्नमेंट जॉब का बिल्कुल योग बना हुआ है। राहु की बात करें, राहु आपके लग्न में है और प्रथम भाव में मंगल की वृश्चिक राशि में 12 डिग्री 4 मिनट के साथ शनि के नक्षत्र में है तथा नीच के हैं। यह कैरियर में भ्रम, असमंजस तथा जकड़न देंगे, स्वास्थ्य समस्या देंगे, कभी कभी लाभ में कमी तथा शिक्षा में व्यवधान एवं वैवाहिक परेशानी देंगे। उपाय आवश्यक है। राशि स्वामी मंगल भी द्वादश में है, नक्षत्र स्वामी शनि है जो कि चतुर्थ भाव में है, तो घर संबंधी असंतोष या कभी कभी अड़चन भी देंगे या घर से दूर रखना भी पसंद करें होगा यहाँ आपको। केतु की बात करें तो केतु सप्तम भाव में शुक्र की वृषभ राशि में 12 डिग्री 4 मिनट के साथ चंद्रमा के नक्षत्र में है तथा कुंडली के सप्तम भाव में नीच की राशि में है, जो वैवाहिक परेशानी देगी, देरी देगी विवाह में तथा रिश्ते बनते बनते बिगड़ जाना यहाँ पर दिखाई दे रहा है। डेली वेजेज में उतार चढ़ाव, आय में उतार चढ़ाव तथा पराक्रम में केतु कमी करेंगे। अब नवमांश कुंडली की आपकी चर्चा करें, नवमांश कुंडली की क्या स्थिति है वो भी देख लेते हैं। नवमांश कुंडली की बात करें तो लग्न के लग्नेश मंगल नवमांश के धन भाव में उच्च के हैं, जो कि बहुत अच्छा है और यहाँ हद तक पॉजिटिव और बलवान है। सप्तमेश शुक्र देव हैं आपके लग्न के, जो लाभ भाव में स्व राशि के हैं और अच्छे हैं अपने राशि में। आपका भाग्य सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ नवमांश कुंडली बता रहा है, क्योंकि नवमांश आपके भाग्य का भी विश्लेषण बताता है। तो ये स्थिति अच्छी है। नवमांश के लग्नेश गुरु है जो कि आपके कर्म भाव में बैठे हुए हैं बुध की राशि में, तो ये बहुत अच्छा है। मंगल उच्च के है, केतु पंचम भाव में है, ये भी आपके लिए अच्छा है। थोड़ा सा शिक्षा वगैरह में व्यवधान केतु पंचम भाव में होकर नवमांश कुंडली में डालेंगे तो उससे बचे, शिक्षा में या पढ़ाई या जो भी तैयारी कर रहे हैं उसमें व्यवधान से बचे। प्रेम संबंध में कमी करेंगे। सूर्य छठे में है तो जॉब के लिए अच्छा है। चंद्रमा स्व राशि के अष्टम में है, गुरु दशम में अच्छे हैं। बुध गुरु का राशि परिवर्तन लग्न और दशम का हुआ है आपके नवमांश कुंडली में, तो यह राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छा है, राजयोग कारक है, कैरियर तथा सम्मान देगा। राहु शुक्र शनि लाभ भाव में है, अच्छे हैं परंतु चरित्र को ठीक रखें। नवमांश के कारक शुक्र लाभ भाव में स्वराशि के हैं, ये अच्छा है। लग्न कुंडली के हाईएस्ट डिग्री मेकर गुरु आपके नवमांश कुंडली के कर्म भाव में अच्छे हैं और सेकंड हाईएस्ट डिग्री लग्न का जो ग्रह है हाईएस्ट डिग्री मेकर वह शुक्र है जो कि लाभ भाव में है, ये भी अच्छे हैं, स्वराशि के हैं। गुरु आपके वर्गोत्तम है, नवमांश आपकी अच्छी है, नवमांश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेहनत करें सफलता मिलेगी। D10 मैं शो नहीं कर रहा हूं, मैं आपको दिखा देता हूं D10 की क्या स्थिति है। D10 कुंडली दशमांश कुंडली आपका क्या कहता है और इसके बाद हम बात करेंगे केपी सिस्टम पर। लग्न के D10 की बात करें तो लग्न के दशमेश सूर्य D10 के एकादश भाव में नीच के हैं, तो निश्चय ही कैरियर में थोड़ा मेहनत से सफलता मिलेगी। चीजें
आसानी से प्राप्त नहीं होंगी, स्ट्रगल भी करना पड़ेगा कैरियर के लिए, लेकिन चीजें प्राप्त हो जाएंगी। दशमांश के कारक शनि तृतीय भाव में स्वराशि के दशमांश कुंडली में है, अच्छा है। दशमांश के लग्नेश भी तृतीय भाव में है। दशमांश के दशमेश बुध द्वितीय भाव में है, यानी कि अच्छे हैं। यानी दशमांश बताता है कि कैरियर से जो आपका है वो मेहनत से बनेगा, तो मेहनत अपना बढ़ा दीजिए। अब चलिए बात करें केपी से। आपने केपी से भी पूछा था आपके जॉब वगैरह की क्या स्थिति है। चलिए देखते हैं आपकी केपी कुंडली क्या बताती है। ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए यहाँ 6th कस्पल सब लॉर्ड पर जाना है जॉब के लिए, तो 6th कस्पल सब लॉर्ड आपके सैटर्न है, यानी शनि है। अब देखिए कि शनि किसके नक्षत्र में है, तो शनि आपके मार्स यानी मंगल के नक्षत्र में। तो हमें क्या देखना है, शनि और मंगल को। शनि 3 और 4 दे रहे हैं और मंगल 6 और 11 दे रहे हैं, यानी कि शनि जो कि 6th कस्पल सब लॉर्ड छठे भाव के उपनक्षत्र स्वामी है, उनके नक्षत्र स्वामी मंगल जॉब का भाव हमें दे रहे हैं। तो दोनों मिलकर 6-11 दे रहे हैं, यानी कि मंगल 6-11 दे रहे हैं। अतः यहाँ पर जॉब प्रॉमिस ओके है। जॉब किस क्षेत्र में हो सकती है, तो शिक्षक के क्षेत्र में, पीएससी वगैरह का एग्जाम दे सकते हैं आप, राज्य स्तरीय एग्जाम, उसमें सफलता मिलने का योग है। इसके बाद रेलवे आदि के जॉब में आपको सफलता मिलने का योग है, अगर आप लॉ के क्षेत्र से नहीं जुड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर लॉ के क्षेत्र से जुड़कर आगे बढ़ना चाहें तो उसमें करियर आपका श्रेष्ठ दिख रहा है। आप शेयर बाजार में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करें, छोटा मोटा कर सकते हैं। लॉ के क्षेत्र में और इससे संबंधित जॉब आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन इसके अलावा कहीं जाना चाहते हैं तो मैंने आपको जॉब, शिक्षक, पीएससी, राज्य स्तरीय एग्जाम जो है, रेलवे आदि, इन सब चीजों में बताया, तो उसमें आपको सफलता मिलने का योग बनेगा। जॉब कब होगी इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो जॉब अभी आपके चंद्रमा की दशा चल रही है और चंद्रमा आपके 6 दे रहे हैं, यानी जॉब का भाव दे रहे हैं। और इसमें गुरु का जो अंतर होगा वह जनवरी 2023 से गुरु की अंतरदशा होगी और गुरु भी 6-11 दे रहे हैं। ये केपी के अनुसार बता रहा हूँ, जो कि वैदिक से भी मैच करता है। तो गुरु इसमें जनवरी 2023 से है और गुरु 6-11 दे रहे हैं। और इसमें शनि का प्रत्यंतर मार्च 2023 से है और शनि 6-11 दे रहे हैं। और सूर्य भी 2023 के लास्ट में है और वह भी 10 दे रहे हैं। अतः चंद्रमा में गुरु में शनि से लेकर चंद्रमा में गुरु से सूर्य तक जॉब हो जाएगी, जो कि है मार्च 2023 से दिसंबर 2023 तक, और पूरा 2024 तक भी चलेगा। तो आप मेहनत करें तो 2023 में आपके लिए स्पष्ट रूप से जॉब दिख रहा है, लेकिन मेहनत भी बहुत ज्यादा करना है। और आपको स्पष्ट बता दूं, क्लियर कर दूं कि जॉब के ही क्षेत्र में आपका करियर है। व्यवसाय में बहुत कुछ आपके लिए नहीं है। व्यवसाय करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ आपको लाभ नहीं होगा। जो भी लाभ दिख रहा है जॉब के क्षेत्र में, और वकालत या लॉ के क्षेत्र में बहुत अच्छी आपकी स्थिति रहने वाली है, अगर आप करना चाहें, आगे बढ़ना चाहे उसमें। तो प्रश्न की बात करें, आपने कुछ प्रश्न किए थे। व्यापार से अच्छा लॉ या गवर्नमेंट सेक्टर है। यहाँ गवर्नमेंट का योग है, गवर्नमेंट जॉब का। अगर आप मेहनत करें तो हाँ जी बिल्कुल योग है, पर मेहनत पूरी शिद्दत से करनी होगी। अच्छे पोस्ट का भी योग है आपकी कुंडली में। धन आपके लिए अच्छा खासा होगा, धन की दिक्कत नहीं है। शादी में थोड़ी दिक्कत है और वो होगी भी। हाँ, वैवाहिक परेशानी का योग बना हुआ है राहु और केतु के कारण, जो कि उसका उपाय मैं आपको नीचे बता दे रहा हूँ, वो आप जरूर कर लीजिएगा। 2022 के मई से विवाह का योग है, जो फरवरी 2023 तक है। इसमें विवाह हो जाएगा आपका। सुंदर लड़की से अच्छे घर में शादी होगी, अच्छे नेचर की लड़की होगी। दो पुत्र का यहाँ पर संतान का योग बना हुआ है आपकी कुंडली में, वो भी प्राप्त होगा और संतान से सुख की प्राप्ति भी दिख रही है अच्छे घर में। और वर्किंग वुमेन से शादी होने का योग है आपकी कुंडली में। अब उपाय की बात करें तो राहु केतु के मंत्रों का 72,000 जाप, ओम रांग राहुवे नमः, ओम केम केतुवे नमः, जरूर कराएं। और जाप कराने से पहले पंडित जी से पहले संकल्प कराएं, इसके बाद हवन भी कराना है और जरूरी है, यह बिल्कुल जरूरी है आपके आगे के भविष्य के लिए। 3 लाल रंग का ध्वज हनुमान मंदिर में 3 मंगलवार को ले जाकर बदल दीजिए, बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी। केतु भी पॉजिटिव होंगे, मंगल भी पॉजिटिव होंगे। सूर्य को प्रतिदिन सुबह में जल देना है, लाल रोली मिलाकर। शनि का मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः प्रतिदिन 108 बार करें। पानी में शनिवार को पानी वाला नारियल ले लीजिए और 7 शनिवार को ले जाकर बहते पानी में प्रवाहित कीजिए। जल में उसे चलते हुए जल में प्रवाहित कीजिए, वहां पर डाल दीजिए, बहते हुए निकल जाएगी। आपकी बहुत सारी परेशानियों का अंत हो जाएगा।
आप रत्न पहनना चाहें तो पुखराज और माणिक पहन सकते हैं। यह रत्न आपके लिए फेवरेबल है, लाइफ टाइम रत्न है और कोई रत्न नहीं पहनना है। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे कुंडली विश्लेषण के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।